हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल नॉलेज में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी बिजली उपभोक्ता हैं, यानी कि बिजली का उपयोग कर रहे हैं मीटर से, तो आप अपने मीटर से जो है या मीटर की रीडिंग से आप जो है अपने हाथ स्वयं जो है बिल कैसे बनाएंगे। आपको जो एजेंट आते हैं उनके बिल निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने स्वयं के मोबाइल या टैबलेट के माध्यम से ऐप को डाउनलोड करके जो है अपने बिजली का बिल रीडिंग के अनुसार आप जो है यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आपके मोबाइल में या टैबलेट में जो है आपको यूपीपीसीएल ऐप डाउनलोड करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएंगे, और प्ले स्टोर में जब जाएंगे तो वहाँ पर आप जो है यहाँ पर प्ले स्टोर में जाने के बाद आप प्ले स्टोर में जो आपका सर्च आपका नीचे आता है, यहाँ पर दिया गया है गेम्स, ऐप्स, सर्च, बुक्स और चिल्ड्रन। देखिए ये आपका प्ले स्टोर का नया वर्जन है। तो यहाँ पर आपका सर्च वाला बॉक्स आपका नीचे आता है, तो आप इस सर्च वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पर आप देखिए, अब आप ऊपर आते हैं, यहाँ पर आपका जो लिखा है जैसे लेंस टाइप बना हुआ है, यहाँ पर सर्च बॉक्स में आप यहाँ पर डालते हैं यूपीपीसीएल। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च बॉक्स में डालते हैं वैसे देखिए आपका यहाँ पर आता है यूपीपीसीएल ऐप। तो इस हम सबसे पहले वाले पे जो है क्लिक कर देते हैं यूपीपीसीएल ऐप पर। अब देखिए यहाँ पर जो है जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे देखिए यहाँ पर आपका आता है यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप, मतलब ये हुआ कि यूपीपीसीएल उपभोक्ता ऐप। ये ऐप जो है जो भी बिजली उपभोक्ता है उनके लिए जो है आपका बनाया गया है, उनकी सुविधा के लिए। तो इस पर हम क्या करते हैं, इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। मतलब हमको ये अपने मोबाइल फ़ोन में या टैबलेट में इंस्टॉल करना है, तो इसको हम इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे वैसे जो है आपका ये डाउनलोड होना प्रारंभ हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ आपका समय लेगा डाउनलोड होते समय। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर इस ऐप को ओपन करना रहेगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क आपका जो है, देखिए अब इंस्टॉलिंग प्रोसेस हो गई है पूरी। यहाँ पे लिख के आ गया आपका इंस्टॉल, मतलब ये हुआ कि आपका ये ऐप जो है आपके मोबाइल फ़ोन में या टैबलेट में आपका इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि आपका ओपन का आपका जो है बटन आपका हो रहा है साइड में, दाहिने साइड में लिखा है ओपन, मतलब इस ऐप को खोलें। क्या होता है ओपन माने खोलना। तो यहाँ पर हम ओपन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ आपका जो है इस तरह से खुलेगा। अब देखिए यहाँ पर आपके दिए गए हैं कई पीवीएनएल है, ठीक है, फिर एमवीवीएनएल है। तो आपका जिस क्षेत्र में आपका पड़ता होगा जो है बिजली का क्षेत्र जो है उसको आपको चूज़ करना रहेगा आगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कहा गेट स्टार्टेड, मतलब आओ प्रारंभ करें, तो इस पर क्लिक कर देंगे। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपका गेट स्टार्टेड, फिर आप उसके बाद फिर क्लिक करेंगे एक बार इसको जो है, फिर क्लिक करेंगे इसको एक बार जो है। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने जो है इसका जो होम पेज है आपका खुल गया है, ठीक है, मेन वाला। अब यहाँ पर देखिए दो आपके पास ऑप्शन है। अगर आपको अपना नया खाता नंबर नहीं पता, देखिए खाता नंबर आपके दो प्रकार के इसमें हैं। जिनका खाता पुराना है वो आपका 12 अंक का होता था, जिनका खाता अब नया हो गया है उसमें आपके केवल 10 अंक हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास 10 अंक वाला खाता है तो आप सीधे यहाँ पर जो आपका ऊपर लिखा है साइन इन वाला, मतलब जो नीली पट्टी है और यहाँ पर जो एरो बना हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे, मतलब जो है जो आपका तीर बना हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे। लेकिन जिनके पास आपका अभी अपना नया खाता नहीं है और उनको अपना नया खाता जानना है, तो वो जो है इस वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आपको नया खाता नहीं पता है तो आपको नया खाता आप जो है मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए नए खाते के लिए आपको पहले पुराने खाते का नंबर जो 12 अंक का होता था वो पता होना चाहिए। हालांकि इस नए खाते को कैसे प्राप्त करेंगे इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। आज हमारा उद्देश्य क्या है कि अगर आपके पास खाता नंबर है तो उससे हम जो है अपने बिजली का बिल कैसे निकालेंगे, स्वतः घर बैठे निकालें, ठीक है। तो हम यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका आता है अलाउ यूपीपीसीएल कंज्यूमर एक्ट टू मेक एंड मैनेज फोन कॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको अलाउ कर देंगे। अलाउ मतलब अनुमति देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है साइन इन, ठीक है। तो यहाँ पर साइन इन में जो है यहाँ पे लिखा है जिले का चयन करें। तो आप जो है यहाँ पर जो इसके जिले के सामने वाले पे जो यहाँ पर आपका त्रिभुज बना हुआ उल्टा, इसकी नोक पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके सारे के सारे जिले आ जाते हैं, ठीक है। आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा। तो मेरा ज़िला जो है बाराबंकी है, तो मैं बाराबंकी के पास जाऊँगा और बाराबंकी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा। तो मैंने बाराबंकी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है डिस्कॉम। डिस्कॉम मतलब ये होता है कि ये अलग अलग जो है बिजली के रीजन बटे हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका आता है। देखिए इसमें कई आपके होंगे, ठीक है। लेकिन हमारा जो है बाराबंकी अगर आपने चयन किया तो ये आपका एमवीवीएनएल में आता है, मतलब मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ठीक है। इसी प्रकार से पूर्वांचल का है, ठीक है। एमवीवीएनएल का मतलब क्या होता है, एम से हो गया मध्यांचल, वी से हो गया विद्युत
वी से फिर वितरण, फिर एन से निगम, एल से लिमिटेड, मतलब मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। जैसे ही आप यहाँ पर जिले का चयन करेंगे ये आपका ऑटोमेटिक जो है उसमें आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं खाता संख्या की, मतलब खाता नंबर। तो खाता नंबर जिनका आपका 12 अंक का है वो अपना 10 अंक का खाता पहले प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद ही यहाँ पर आप जो है 10 अंक का खाता संख्या डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर 12 अंक का खाता संख्या यहाँ पर आपका ये नहीं लेगा। तो इससे पहले बेहतर ये है कि हम जो है पहले 10 अंक वाला खाता संख्या अपना जान लें, ठीक है। या फिर आपके वहाँ जो बिजली जो निकालने वाले एजेंट आते हैं, ठीक है, बिजली का बिल निकालने वाले, तो जो उन्होंने बिजली का बिल इसके पिछले महीने में निकाला होगा उस पे जो है आपका खाता संख्या 10 अंक वाला मेंशन होगा। आप उस पर्ची के माध्यम से खाता संख्या अपनी आप यहाँ पर देख सकते हैं, उस बिजली बिल के माध्यम से आप अकाउंट नंबर वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना खाता संख्या भर रहा हूँ। यहाँ पर आपका ये हमने अपना जो है खाता संख्या भर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन आता है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने कुछ आपका इस तरह से बन जाता है। यहाँ पर लिखा है साइन इन, और साइन इन के सामने यहाँ पर आपका तीर बना हुआ है, इसी तीर पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपके मोबाइल, मतलब ये कि जो आपका मोबाइल नंबर जो आपके रजिस्टर्ड है, आपका जो है जो जब भी आपने यहाँ पर अपना जो है कनेक्शन लिया होगा, ठीक है, उस कनेक्शन में जो आपने अपना मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है। अगर किसी कारणवश आपका मोबाइल नंबर आपका अपडेट नहीं है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो ला दूंगा, और उसके माध्यम से जो है आप वहाँ पर जो है आसानी से जो है अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हैं। तो अब देखिए मेरे पास ओटीपी इसकी आ गई है यहाँ पर, और मैं इस ओटीपी को यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। जो भी ओटीपी आई यहाँ पर मेरे पास अभी, तो मैं ओटीपी डाल देता हूँ। ये मैंने ओटीपी डाल दिया। अब जैसे ओटीपी डालेंगे वैसे क्या होता है आपका ये वेरीफाई करता है ऑटोमेटिक। अब जैसे हमने ओटीपी डाल दिया वैसे ही जो मेरा पूरा जो डिटेल था वो आपका यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर खाता आईडी जो मेरी थी वो आ गई यहाँ पर, और भुगतान राशि, मतलब कितना हमको भुगतान करना है, अभी पिछले 4-5 महीनों का मेरा बाकी था तो वो आपका यहाँ पर दिखा रहा है रुपये 4,946 रुपये, ठीक है। अगर आपको भुगतान करना है तो यहाँ पर भुगतान करे पे क्लिक कर देंगे, लेकिन हमें अभी यहाँ पर क्या सीखना है कि हम नया अपना जो है बिल कैसे बनाएं। अन्य जो बिंदु इसमें दिए गए हैं मैं इन पर सभी पर वीडियो लाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आपको जो है बिजली विभाग से जो भी आपका बिजली का बिल निकलता है उससे संबंधित आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है अन्य खाते का भुगतान करें। अगर आप मान लो किसी दूसरे खाते का भुगतान करना चाहते हैं तो यहाँ पर अन्य खाते के भुगतान पे जा सकते हैं, ठीक है। फिर है सेल्फ लोड वृद्धि वाला है, इस पर भी आप यहाँ पर जा सकते हैं, स्वयं बिल बनाएं, ठीक है। इस तरह से आप जो है यहाँ पर आसानी से जा सकते हैं। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपका जो है ऑनलाइन भुगतान रसीद, अगर आप निकालना चाहें अपनी पिछली वाली वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर आपको नया जो आपका बिल है वो बनाना है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि रीडिंग आपकी चल चुकी है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने मीटर के पास जाएंगे, और मीटर के पास जाने के बाद जहाँ पर आपका किलोवाट एच लिखा होगा, मतलब KWH लिखा होगा, वो रीडिंग आपको पढ़नी है। KWH मतलब किलोवाट घंटा, क्योंकि जो बिजली का उपभोग हम करते हैं वो किलोवाट घंटा यानी यूनिट्स में करते हैं, और यूनिट के हिसाब से ही जो है आपका वहाँ पर चार्ज लगता है। तो किलोवाट घंटा जहाँ पे लिखा होगा मीटर में आप जाएंगे, उसी किलोवाट घंटा को हमको देखना है, जितने किलोवाट घंटा होगा उसको हम वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है आपका स्वयं बिल बनाएं। तो हमारा उद्देश्य अभी इस वीडियो में क्या है कि हमें अपना बिल कैसे बनाना है, रीडिंग के अनुसार रीडिंग आप पढ़ लेंगे, जहाँ पर लिखा होगा KWH वही आपकी रीडिंग होती है, ठीक है। तो स्वयं बिल बनाए वाले पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसा ही स्वयं बिल बनाए वाले पे क्लिक करेंगे वैसे देखिए आपका जो डिटेल होता है पूरा आपका यहाँ पर खाता संख्या आपकी आ जाती है, उपभोक्ता का नाम क्या है, यहाँ पर आपका ईमेल आईडी जो आपकी रजिस्टर्ड होगी वो आपकी आ जाएगी। यहाँ पर डिस्कॉम का नाम वही मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, डिवीजन जो आपका ये आपका फतेहपुर यहाँ पर लगता है। फिर उसके बाद सब डिवीजन लगा है, मीटर नंबर जो आपका होता है वो आता है, सुरक्षा राशि मतलब सिक्योरिटी फीस कितनी होती है, अगर आपका 1 किलोवाट का है तो आपकी सिक्योरिटी फीस 100 रुपये होती है। जैसे जैसे आपकी किलोवाट बढ़ते आते हैं वैसे आपकी जो सिक्योरिटी फीस होती है वो बढ़ती आती है। सप्लाई टाइप आपका दिया गया है स्वीकृत लोड, मतलब ये हुआ कि आपके मीटर पर आपका कितना आपका लोड जो है सैंक्शनड है, ठीक है। मतलब जो आपका डिविजनल जो आपका ऑफिस है वहाँ पर क्षेत्र वाला, ठीक है, जहाँ पर आप लोग जो है कनेक्शन लिए होंगे वहाँ पर जो है आपका जो सैंक्शन लोड है, मतलब कितना आपको लोड जो है स्वीकृत किया गया है वो कितना आपका यहाँ पर, तो आपका 1 किलोवाट है, और मेरे यहाँ भी आपका 1 किलोवाट ही आपका है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कि कृपया जांचें कि क्या आप सेल्फ वेज जनरेशन के लिए पात्र हैं। तो पहले आपको जांचना है कि क्या हम अपना जो है स्वयं का बिल बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप योग्यता जांचे पे क्लिक कर देंगे। कहाँ क्लिक करेंगे, योग्यता जांचे पे, और जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पर देखिए मैं अब यहाँ पर पात्र हूँ तो मेरा जो है ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर आ जाता है, ठीक। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका
पूरा आपका डिटेल यहाँ पर दिया गया है, खाता संख्या वही जो आपका पूरा पहले था, मीटर नंबर, सुरक्षा राशि, सप्लाई टाइप, स्वीकृत लोड। अब यहाँ पर जो मीटर रीडिंग की बात करते हैं तो इस जरा इसको आप ध्यान दीजिए कि जो मीटर रीडिंग है आपकी वो आप वहाँ पर अपने जो आपका मीटर लगा है उससे पढ़ेंगे। मैंने बताया कि यहाँ पर आपके कई आते हैं, ठीक है। पहले आपका डेटा जो है डेट आती है, उसके बाद आपका यहाँ पर जो मीटर नंबर होता है वो आता है, फिर टाइमिंग आपकी आती है, कितना बजा हुआ है, कितने समय आप जो है रीडिंग ले रहे हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर KWH वाली रीडिंग आती है, फिर उसके बाद एक आती है एम्पीयर वाली आपकी आती है, KWVA वाली आती है, वो हमको नहीं लेना है, हमें KWH मतलब किलोवाट घंटा वाली रीडिंग लेना है। अगर आप पढ़ पा रहे तो ठीक है, नहीं पढ़ पा रहे तो कोई आपके आसपास पढ़ा लिखा होगा, उससे कहना भैया को जो है KWH वाली रीडिंग हमको बता दीजिए, ठीक है, देख करके, तो वो आपको बता देगा। अब देखिए मेरे यहाँ जो है ये रीडिंग आपकी चल चुकी है, आपकी जो है 655, ठीक है। कितना चली है? 655 चल चुकी है, तो हम 655 भर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आते हैं डिमांड रीडिंग। डिमांड में आप यहाँ पर 1 किलोवाट ही रखेंगे, कितना रखेंगे? 1 किलो, क्योंकि आपका लोड कितना आपका स्वीकृत है, 1 किलोवाट ही स्वीकृत है, तो इसको भर देंगे। उसके बाद टिप्पणी है, तो टिप्पणी में देखिए ये आपका जो बिल है, ये आपका जो अप्रैल माह का है उसका हम निकाल रहे हैं, क्योंकि मई चल रहा है तो हम किसका बिल निकालेंगे? अप्रैल माह का। तो यहाँ पर देंगे यहाँ पर अप्रैल मंथ बिल, ठीक है, अप्रैल बिल, ठीक है, अप्रैल बिल मतलब ये अप्रैल मंथ का बिल है, ये इस पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपका ये हमने सब भर लिया है। रीडिंग आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। डिमांड रीडिंग मतलब 1 किलोवाट आपकी हुई यहाँ पर, अप्रैल बिल है तो आप यहाँ पर ऐसे क्लिक कर देंगे, ठीक। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपका लिखा है प्रस्तुत करें, ठीक है। तो जैसे ही प्रस्तुत करें पे क्लिक करेंगे वैसे क्या होता है आपका यहाँ पर कुछ आपका ऐसे आता है। आप देखिए यहाँ पर लिखा है थैंक यू योर मीटर रीड हैज़ बीन सक्सेसफुली कैप्चर्ड, मतलब ये हुआ कि आपकी जो मीटर रीडिंग है ये आपकी सक्सेसफुली जो है वहाँ पर कैप्चर्ड हो गई है। तो इस प्रकार से क्या होता है आपका जो है रीडिंग आपकी जो है वहाँ चली जाती है, और ये जो आपका बिल होता है वो आपका 24 आवर के बाद आपका यहाँ पर अपडेट होता है। मतलब ये हुआ कि 24 से 48 घंटे आपके लगते हैं वहाँ पर आपको जो है इस रीडिंग के अपडेट होने में। और जैसे रीडिंग आपकी अपडेट हो जाएगी वैसे क्या होता है आपका बिल जो है उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है जनरेट हो जाता है। देखिए इसके पहले मैंने जो है जो बिल निकाला था, अगर मैं उसको देखना चाहूँ तो वहाँ पर भी मैंने जो है रीडिंग अपने मोबाइल के माध्यम से ही भरी थी। और अगर उसकी हम रीडिंग देखना चाहें तो मैं लगभग शायद 530 या 540 रीडिंग दी थी। तो अगर हम चेक करना चाहें तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बिल एवं भुगतान इतिहास पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? बिल एवं भुगतान इतिहास पे। तो जैसे ही बिल एवं भुगतान इतिहास पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ आपका ऐसे खुल जाएगा, ठीक। अब देखते हैं जो मैंने इसके पहले बिल बनाया था वहाँ पर, तो ये आपका यहाँ पर देखिए सारे जो भी आपके बिल होते हैं उनका जो है आपका यहाँ पर प्रीवियस जो आपके बिल हैं उनका डिटेल यहाँ पर दिया रहता है। अब देखिए जो मैंने बिल बनाया था वो 4/4 को आपका बन के आया था, और रीडिंग मैंने इसमें पहले अपने आप ही बनाई थी। अब अगर इसको हम बिल को PDF खोलना चाहें तो होता क्या है कि बिल को आपको पढ़ना भी आना चाहिए, ठीक है। मैं आगे वाले वीडियो में अन्य जानकारियाँ जो संबंधित होती हैं मैं लाता रहूँगा। आपको बिल पढ़ना भी आना चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, इस जो है बिल PDF पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही इस बिल PDF पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो है यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी, और PDF आपके पास अगर आपका एडोब रीडर वगैरह आपका ऐप पड़ा हुआ है तो ये ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर खुल जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें थोड़ा जो है तो यहाँ पर ध्यान देते हैं पूरा आपका बिल है, कितनी आपकी रीडिंग थी, कितना आपका जो यहाँ पर किलोवाट आपका है। देखिए यहाँ पर आपका उपभोक्ता का नाम आपका दिख रहा है, ठीक है, जो भी आपका नेम है राजाराम, फिर उसके बाद पिता का नाम है, पता है आपका यहाँ पर, मोबाइल नंबर आपका जो रजिस्टर्ड होगा वो सब दिया गया है। और इसमें कनेक्शन डेट पड़ी हुई है कि 16 का कनेक्शन आपका दिया गया, लिखा है संयोजन तिथि मतलब आपने कब कनेक्शन लिया था। बिल संख्या आपकी है, ठीक है। प्रागामी सब्सिडी है, मीटर का प्रकार आपका पोस्ट पेड सबका रहता है लगभग, अभी प्रीपेड मीटर आने वाले हैं विभाग द्वारा। फिर स्वीकृत भार आपका 1 है, लेकिन डिमांड यहाँ पर पिछले मंथ आपका 2 दिखा रहा था तो वो दिखा रहा है, ठीक है। और बिल का वही अक्षांश और देशांतर इसमें फिलहाल नहीं मेंशन है। मीटर संख्या जो आपकी होगी वो मीटर संख्या यहाँ पर आपको देखो दिखा रहा है, ठीक है। डिवीजन आपका क्या है, यहाँ पर आपका फतेहपुर में लगता है तो यहाँ पर आपका जो है वो दिखा रहा है, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपका लिखा है बिल तिथि, मतलब बिल हमने कब जो है रीडिंग दी थी, उसके बाद बिल कब बन के आपका है वो आपका 4 अप्रैल 2025 का है। ये मार्च का बिल है, अप्रैल में हमने जनरेट किया था। बिल आधार मतलब ये होता है ओके है, मतलब ये हुआ कि जो आपने बिल निकाला है उसका आधार क्या है, तो बिल आपका जो मीटर आपका ओके है उस पर चला जा रहा है। फिर है दे तिथि मतलब कब तक आपको इसको जमा करना है, 11 अप्रैल तक जमा करना है। विच्छेदन मतलब ये हो कि कब तक आपका कनेक्शन कट जाएगा, ये दिया रहता है लेकिन कटता नहीं है, 18 अप्रैल है। छूट आपकी यहाँ पर 0 है। देय धनराशि कितनी है,
₹46। ठीक है। और नेट बिल्ड यूनिट क्या है, मतलब ये हुआ कि कितनी आपकी जो है यूनिट बनी है उस मंथ में। हालांकि ये मेरा पिछला 2 मंथ का था, तो यहाँ पर 190 यूनिट आपका जो है बना है टोटल। ठीक है। धनराशि आपकी इतनी दी गई है। अब इसमें इसका जो पूरा डिटेल दिया गया है इस तरह से आपका दिया गया है। ठीक है। अब देखिए यहाँ में अगर हम इसकी बात करें रीडिंग मैंने कितनी दी थी मैंने, तो यहाँ देखिए मीटर में एक संख्या लिखा है, मीटर संख्या है FT 18510 से सब दिया गया है। अब यहाँ पर आते हैं पिछली रीडिंग, देखिए यहाँ लिखा है पिछली रीडिंग और वर्तमान रीडिंग, मतलब ये कि पिछली क्या थी और वर्तमान क्या थी। देखिए मेरा 2 मंथ का था, मैंने फरवरी में रीडिंग कितनी थी 340, तो मार्च हो गया था और अप्रैल में निकाला था यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर रीडिंग कितनी हो गई थी आपकी 530। मतलब जब हमने अप्रैल में जब रीडिंग दिया था अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, तो वहाँ पर रीडिंग आपकी 530 थी। तो पिछली रीडिंग और जो आपकी अंतिम रीडिंग, मतलब जो करंट वाली है, वर्तमान वाली है, उसको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया था। पिछली तो ऑटोमेटिक जो है उनके सिस्टम में सेव होती है, जो आप नई भरेंगे तो नई वाली और पिछली वाली दोनों दिखाता है, और दोनों का जो डिफरेंस बनता है वो आपका कितना था 190 यूनिट। ठीक है। और यहाँ देखिए आपका यहाँ पर क्या लिखा है 190 यूनिट, मतलब जो कि जो नेट बिल्ड था वो दोनों का डिफरेंस आता है, जो आपका पहले जिस रीडिंग पर आपका बिल बना होगा और जो आपका यहाँ पर बाद में जो आपका होता है, जो आपने रीडिंग दी होती है वर्तमान में, उसकी जो है रीडिंग। तो पिछली और वर्तमान इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उससे हम क्या बोलते हैं कि कितनी आपकी रीडिंग इन मंथ में, 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में कितनी आपकी यूज हुई है। और ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। ठीक है। ये आपका 1 है यहाँ पर आपका है, तो ये आपका 190 यूनिट आपका बन गया। अवधि देखिए यहाँ पर लिखा है, अवधि कितनी आपकी 2 माह की है। और मीटर कैसा आपका ओके है। देखिए मीटर में क्या होता है, कभी कभी मीटर क्या होता है बैकवर्ड चलाता है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। ठीक है। तो अगर ओके है, मतलब आपका मीटर सही है, तो वहाँ पर ओके लिख के आता है। अगर आपका मीटर पीछे चल रहा है, लैग कर रहा है, तो वहाँ पर मीटर बैकवर्ड लिख के आता है। अगर आपका मीटर आगे चल रहा है तो मीटर फॉरवर्ड लिख के आता है। ठीक है। तो ये ओके आपका मीटर है। तो अब देखिए यहाँ पर 2 मंथ का आपका ये मेरा था बिल। अब उसके बाद नीचे थोड़ा और आते हैं, यहाँ पर अगर देखिए आप जो है यहाँ पर, तो यहाँ देखिए लिखा है मीटर यूनिट कितनी बनी आपकी 190 बन गई यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे यहाँ पर और देखना चाहें, तो अगर हम देखें कि पिछला हमने पेमेंट कब किया था, ठीक है, उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर, मतलब इस बिल में आपको जो PDF बिल है ये आपका इसमें पूरा दिया रहता है। तो यहाँ देखिए आप दिया गया है कि अंतिम भुगतान का विवरण, मतलब लास्ट पेमेंट डिटेल। तो भुगतान में लास्ट कब किया था 1 नवंबर 2024 में किया था, लास्ट में कितना 367 का। ठीक है। 367 का। और भुगतान कैसे किया था, यहाँ पर मैंने इंटरनेट से, मतलब ऑनलाइन बैंकिंग से किया था। और रसीद संख्या आपकी यहाँ पर मेंशन होती है कि आपकी रसीद संख्या थी क्या थी जो है। तो पिछला भुगतान भी हम यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। ठीक। अब ये जो है आपका टोटल पीछे भी दिया गया है, विगत 6 माह का जो भोग है, ठीक, वो आपको दिया गया है। और यहाँ पर आप कुछ आपके शॉर्ट फॉर्म दिए गए कि कैसे क्या होता है, जैसे LPSC क्या है। तो बिल में आप यहाँ पर सारा कुछ आप आसानी से जान सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हमको जो है अभी 4,946 रुपये जो है हमको देने हैं। ठीक है। बिजली विभाग को जो है, और मैंने अभी बनाया है बिल की जो है, मैंने रीडिंग दे दी है उसमें। ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पर बिल आपका जनरेट हो जाएगा। तो मेरे समझ से कि आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी, और बिजली विभाग से जितनी भी जानकारियाँ होती हैं मैं आगे लाता रहूँगा। ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपके साथी जो हों जिनको मतलब ऐसी जानकारी चाहिए या वो भी निकालना चाहते हैं, तो आप जो है उनको इस वीडियो का लिंक या चैनल का लिंक आप जो है शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।